बुलडोजर आए थे और 3-4 गाड़ी पुलिस वालों की और मिलिट्री वालों की आई थी। और वैसे तो इन्होंने नोटिस लगाए हुए थे दीवारों में, तो ये 2 महीने पहले लगा दिया था, लेकिन किसको उम्मीद नहीं थी कि इतने लार्ज स्केल में टूटेंगे। ठीक है, आते एलजी के हाथ में होता है ये सब कुछ, तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो नहीं जा सकता एलजी। जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं ये तोड़ने के, तो ये एलजी कैसे रोक देगा? एलजी का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। ये हमें नहीं पता इसके बारे में। हमने तो ये जो पेपर में आया उसमें आया एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया है, और ये भाई वहाँ से लेकर इधर से और यहाँ तक सारे में भरी पड़ी थी। छावनी बना दिया गया था पूरे महरौली को। तो छावनी नहीं बनाएंगे तो कोई पथराव कर देगा, कोई कुछ कर देगा, क्या कर लोगे आप? पब्लिक के आदमी भी तो पथराव कर सकते हैं भाई। रोकथाम तो के लिए चाहिए। अब आप यहाँ ले रहे हो हमारे से, और कोई खुंदक में आके जो है आपके ऊपर वार करेगा तो पुलिस ही तो रोकेगी। दिल्ली के महरौली में लोगों के घरों पर बुलडोजर चला दिया गया। 3 लोग हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, और हम इन लोगों जानते हैं कि पूरी कार्रवाई को किस तरीके से अंजाम दिया गया, कितने पुलिस वाले आए थे, कितने बुलडोज़र लगाए गए थे, और ये लोग क्या सोचते हैं। सर, क्या सोचते हैं? लोग अपना घर बनाने में पूरी ज़िंदगी गुजार देते हैं और यहाँ पर एक आदेश आता है, घर को तोड़ दिया जाता है। क्या कुछ देखा था आपने उस दिन? उस दिन हमने देखा कि 15-20 बुलडोजर आए थे और 3-4 गाड़ी पुलिस वालों की और मिलिट्री वालों की आई थी। और वैसे तो इन्होंने नोटिस लगाए हुए थे दीवारों में, भाई ये 2 महीने पहले लगा दिया था, लेकिन किसको उम्मीद नहीं थी कि इतने लार्ज स्केल में टूटेंगे। ठीक है, फिर भी मतलब जो भी लद्दा सराय के बारे में ये कहते हैं, तो ये शुरू से ही इनको एक्शन लेते रहना चाहिए था। तो ना ये अगर एक्शन लेते टाइम से, तो ना ये इतनी आबादी यहाँ होती और ना ही आज इतने लोग उजड़ते। तो इसमें मतलब ज़्यादातर मतलब कि तहसील, जो हमारी तहसील है जिसके अंडर में मतलब सारी ज़मीनों का लेखा जोखा भी होता है, रजिस्ट्रार वगैरह भी हैं, तो इन्होंने कुछ सिस्टम बदल गया। पहले एक समय होता था जब भी कोई जगह लेनी देनी होती थी तो एनओसी लिया जाता था तहसीलदार से। पता नहीं वो क्यों धीरे धीरे व्यवस्था ख़त्म कर दी, और जिसके कारण ही आज ये मतलब हमें दिन देखना पड़ रहा है। और जो लास्ट में बैठी होती है फैमिली, उसी को ही सफ़र करना पड़ता है फाइनेंशियल ईयर जो। अब इस दौरान मतलब बीच में किनका ये हाथ रहा, किन किन लोगों ने कैसे कैसे पैसे लिए, इसका कोई लेखा जोखा है नहीं, लेखा जोखा नहीं। और इसलिए ही ये बढ़ता चला गया अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन जो है। और अब ये तोड़ने की मुहिम पे वो जब आए, जब बहुत मतलब स्थिति बाहर हो गई। अब ये इसको कैसे कंट्रोल करेंगे? हालांकि मतलब एक नए जो हैं फिर से कमेटी का गठन किया गया है उसमें। अच्छा सर, एक सवाल ये भी है ना कि कुछ लोग हैं जो कह रहे हैं कि दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को एमसीडी में जिता दिया, बीजेपी बौखलाई हुई है, इसीलिए कार्रवाई हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि देखो गलत है ये। गलत है। हाँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो देखो गलत तो इसलिए है ना कि ये तो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, इसमें तो कोई रोक नहीं सकता। इसमें तो तुम भी हक से नहीं कर सकते, ना हम कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता। लेकिन जो गलती इनकी ये है कि जिस टाइम पे इन्होंने बनाया था ना, उस टाइम पे रोकना चाहिए था, इनको रुकावट करनी चाहिए थी। तो कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस की थी, उसके बाद में भी तो आए ये, उसके बाद में करते ही है भाई। जो अनऑथराइज है उनको रोको, तुम देखो सर्वे करो। लेकिन जो है कि आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि अगर बीजेपी एमसीडी में आई होती तो ऐसा ना होता, क्योंकि जो उपराज्यपाल हैं वो विनय सक्सेना साहब, वो तो बीजेपी से हैं। एलजी में आते, एलजी के हाथ में होता है ये सब कुछ, तो सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो नहीं जा सकता एलजी। जब सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं ये तोड़ने के, तो ये एलजी कैसे रोक देगा? एलजी का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। ये हमें नहीं पता इसके बारे में। हमने तो ये जो पेपर में आया उसमें आया एक सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर दिखाया है, और ये अब कितने महीने का इन्होंने ये लिया स्टे, ये तो ये जाने भाई। तो जब यहाँ पर पुलिस वाले आए थे, कितनी संख्या रही होगी उनकी, कितने बुलडोजर थे? संख्या में होती है वो तो, पुलिस हजारों संख्या में थी यहाँ पे। भाई वहाँ से लेकर इधर से और यहाँ तक सारे में भरी पड़ी थी। छावनी बना दिया गया था पूरे महरौली को। तो छावनी नहीं बनाएंगे तो कोई पथराव कर देगा, कोई कुछ कर देगा, क्या कर लोगे आप? पब्लिक के आदमी भी तो पथराव कर सकते हैं भाई। रोकथाम तो के लिए चाहिए। अब आप यहाँ ले रहे हो हमारे से, और कोई खुंदक में आके जो है आपके ऊपर वार करेगा तो पुलिस ही तो रोकेगी, और कौन रोकेगा ये बताओ।
क्या लगता है गलत किया गया सही किया गया, क्योंकि माना जाता है कि दिल्ली जो है लगभग 70% अवैध है। ये पहले उनको पकड़ो, तहसीलदार को, रजिस्ट्रार को पकड़ो, इसको जो है SDM को पकड़ो। इन्होंने रजिस्ट्री करी क्यों, इंक्वायरी क्यों नहीं करी इन्होंने, फिर इनको पकड़ो। कोई आज की बनी हुई है बिल्डिंग, ये 50 साल हो गए बने हुए, मतलब 50 साल हो गए इन बिल्डिंग को बने हुए। कोई आज की थोड़ी बनी है ये। जब से क्यों नहीं आए मतलब इंक्वायरी करने, सारे महकमे आ गए, मतलब पैसे ले लेके चले गए। जब क्यों नहीं रोका किसी ने? सारे महकमे के लोग आते हैं पैसे लेने। वो तो सभी आते हैं, कहाँ नहीं आते, सब जगह आते हैं वो तो। क्या रेट चल रहा है वैसे? ये नहीं पता भैया हमें क्या रेट चल रहा है। क्यों जी, ये हमें क्या पता कौन क्या दे रहा है, मतलब वो क्या ले रहा है, ये हमारे को नहीं पता। जब बिल्डिंग बन रही है, जब भी तो गवर्नमेंट यही है, जब तो नहीं जागती। क्या लगता है ने कैसे मतलब वो बना दिया, कागज कैसे बना दिए, ये देखो आप। बिना नक्शे बनाया गया था ये नहीं पता भैया, तो मालिकों को पता है या जो तहसीलदार है उनको पता है। लेकिन मोदी जी लगातार देश के लिए काम कर रहे हैं सर, कैसे लगते हैं मोदी जी? कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये घर टूट गया, अच्छा हुआ? नहीं, ये अच्छा नहीं हुआ। आपका घर टूटे या मेरा घर टूटे अच्छा थोड़ी होगा। अगर कोई चीज़ है नॉथराइज है, अगर जब मैं उसको बना रहा हूँ, पुलिस भी यही है, कारपोरेशन भी यही है, कमेटी भी यही है, तहसीलदार भी यही है, सारे यही, जब तो नहीं रोकते आगे। तब रोकना चाहिए था, बस सीधी बात ये। बीज ना पड़ने देते और अब आप पेड़ को काट रहे हैं। बस हाँ, बिल्कुल सही कह मतलब जब बीज जब बीज डाला जा रहा है, बीज मत पड़ने। DDA की जगह है, 2-4 अगर बन गए और DDA की इंक्वायरी करी अनऑथराइज तोड़ देते, और बाकियों को ये होता है ये अनऑथराइज है यार, हम लेंगे तो हमारे भी ये टूटेंगे, इसे नहीं लेंगे। क्योंकि देखो पैसा जो है ना, धोखे में तो खर्चा जाता है, और जानबूझ के कोई नहीं खर्चता, भैया नुकसान है मैं खर्चूंगा। और आजकल महंगाई का दौर तो अब है, अब वो बात तो है नहीं, 5-7 हज़ार का प्लाट आ जाता है, अब तो लाखों में आधा करोड़ का तो लगभग आता ही है, छोटा सा छोटा भी। एक 50 गज का लो 40-50 हज़ार रुपये, लाख रुपए चल रहा है, तो इतने पैसे कौन। और फिर ये लोन वगैरह, ये प्राइवेट बैंक, ये समझ नहीं है ये लोन कैसे हो गया इनका जब अनऑथराइज है। क्योंकि महरौली जो है ना पूरा गवर्नमेंट सरकारी बैंकों के लिए ना नेगेटिव एरिया है, वो तो लोन सवाल चाचा यही पैदा होता है ना कि अगर अवैध है, मान लिया जाए अवैध है, तो ये लोग बिजली का बिल दे रहे हैं, पानी का टैक्स दे रहे हैं, सारी चीज़ें दे रहे हैं, तो फिर अवैध कैसे हुआ? ऐसा है ना, इसको मतलब है कि बगैर उसकी करे, वेरीफाई करे हुए, यही तो मैं पहले आपको कहा था, पहले NOC मिलता था तहसीलदार से, तो वो तहसीलदार मतलब जगह का इन्वेस्टिगेशन करके NOC देता था, फिर रजिस्ट्री होती थी। वो प्रोसीजर क्यों हटा, उसी से ये बिगड़ा सारा काम। अगर पहले देखो, हम बचपन में हम एक बार रजिस्ट्री कराने गए आसफ अली रोड, तो उन्होंने कहा पहले NOC अप्लाई करो, तो महीने 1.5 महीने में आता है। ठीक है जी, NOC मिल जाता है, फिर तो अगर वो जस्टिफाइड करता है ये वहाँ जगह है और इसके नाम पे है, तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बड़ा सवाल एक और पैदा होता है चाचा कि यहाँ पर जो है पूरी दिल्ली में, चाहे हम खानपुर की बात कर लें, चाहे हम महरौली की बात कर लें, लगातार अवैध निर्माण हो रहा है, कोई ध्यान देने के लिए तैयार नहीं है। क्या लगता है सबकी मिली भगत है? सबकी मिली भगत है। अब आप बताओ, ये जो आज भी कहीं भी आप गांव देहात में जाओ, किसी भी स्टेट में जाओ, अगर कहीं अवैध निर्माण करते हो तो आपको कोई रोकता ही नहीं रोकता है। यहाँ भी कोई ऐसी एजेंसी नहीं है कि अवैध निर्माण कैसे हो रहा है। यहाँ भी तो कोई एजेंसी, इतने लोग हैं, ये सेंटर है। यहाँ पे तहसीलदार यहाँ भी है, एक SDM है, सब है डिपार्टमेंट। ये क्या AC कमरे में बैठने के लिए है? ये AC कमरे में बैठने के लिए है। इनको जिस आदमी ने कह दिया जी ये नंबर है जी, वो नंबर है, आप जा कर के आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो कागज़ हमारे पास आए हैं रजिस्टर्ड करने के लिए, इस पे जो खसरा नंबर लिखा है, ये खसरा नंबर उसी पर्टिकुलर साइट का है या नहीं है? आप ये बताओ ना, जिस जगह पे ये जिस जगह की रजिस्ट्री करा रही है उसका मुआयना कौन करता है, उसकी तहकीकात कौन करता है? तहसीलदार और SDM का काम होता है करना। बिल्कुल, जब आप उसको साइन कर रहे हो, वहाँ पे एक बार आपके साइन हो गए, इसका मतलब आप जिम्मेदार हो। आजकल किसी भी ऑफिस में किसी भी चीज़ का आपका RTI है, कुछ भी है, वहाँ पर भी तो कोई ना कोई सिग्नेचर करता है। जो आदमी सिग्नेचर करता है वही आदमी फर्स्ट जो है रिस्पॉन्सिबल है। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? आप अगर कोई लेटर लिखते हो, प्रार्थना पत्र लिखते हो, नीचे अपने साइन करते हो, तो उसमें आप ये नहीं देखते कि जो लिखा है वो आपके द्वारा लिखा गया है, वो एकदम करेक्ट है नहीं है। आपने उसमें जो
पर्टिकुलर्स लिखे हैं वो आपकी नॉलेज के अनुसार सही है या नहीं है। मतलब आप ऐसे ही लिख देते हो और सिग्नेचर जब करते हो, जब जैसे ही आपने सिग्नेचर करे इट मीन्स कि जो आपने पर्टिकुलर्स वहाँ पे मेंशन करे हैं इट इज़ ऑल करेक्ट सर्टिफाइड बाय यू। सारा खेल जो है पैसों का चल रहा है। पैसों का और गवर्नमेंट मशीनरी जो है ना, मतलब स्टाफ की मतलब है कि देखने कौन जाएगा? मतलब जितने रिक्वायर्ड हैं उस अनुसार भर्ती ना हो या नहीं मतलब वो लगाए गए, और तो ये वेरिफिकेशन का काम खत्म हो गया, जिससे अनऑथराइज बढ़ गया ये। क्या लगता है चाचा, अगर पैसों का खेल ना होता तो ये जो घर हैं नहीं बनाए जाते और ना आज ये दिन देखने पड़ते? वो तो है ही जी, बिल्कुल ही है, ये बात है। पैसा दे दो तो सब कुछ है, ना दो तो कानून है, ना दो तो कानून है। अब ये बिल्डर मतलब कानून पे भारी पैसा है। हाँ कानून पैसा चलता है आजकल तो। अब ये बिल्डर बनाते हैं, बिल्डर फ्लैट बिल्डर बनाते हैं, कौन सा नक्शा पास कराते हैं, वो कहेंगे भाई 1 साल लग जाएगा नक्शा पास कराने में, वहाँ भी पैसे देने पड़ते हैं। पुलिस को दे दो, MCD को दे दो, बना लो। जहाँ जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का चल रहा है, क्या है पूरा मामला ये सब तो देखो अलग बात है। ये झुग्गी का मतलब ये है कि जहाँ मर्जी सरकारी जमीन पे झुग्गी बना लो आप, झुग्गी और वही मकान मिल जाएगा आपको। लेकिन फिर उसे भी अवैध बता दिया जाएगा। मतलब है नहीं, जगह जहाँ झुग्गी वही मकान का मतलब ये है कि जितने भी सरकारी जमीनें पड़ी हैं, पार्क बने, वहाँ आप मकान बना लो, फिर वहीं आपको मकान मिलेगा, गवर्नमेंट वहीं देगी आपको। फिर क्या बात है? ये तो मोदी जी कहते हैं ना, बीजेपी कहती है। मोदी जी जो कहते हैं वो ये नहीं कहते कि तुम अनऑथराइज जगह पे अनक्रोचमेंट करो। अब ये कॉलोनियाँ बनी हुई हैं सारी, जहांगीरपुरी, खिचड़ीपुरी, सुल्तानपुरी, सब झुग्गियों की जगह में बनी हुई हैं। गवर्नमेंट ने पहले से ही दे रही है, गवर्नमेंट कांग्रेस भी दे रही थी, मोदी क्या कहा हुआ है एक बात होता है, पहले से नहीं दे रही है। जितनी भी पूरी जहांगीरपुरी ये सारी पूरी सब उस पर, अब उधर दे रहे हैं होलंबी कला, बक्करवाला उधर दे रहे हैं जगह इनको। हाँ बस सिर्फ वोटों का कलेक्शन है, जुगियाँ देना बस। लेकिन जनता जब नाराज होगी तो वोट चले जाएंगे ना बीजेपी के, आम आदमी पार्टी के। देखो ऐसा है, देखो अगर कोई चीज़ टूटती है, कुछ है, और उसकी जगह उसको मतलब ढंग से फिर उसका यूज़ किया जाता है, तो मतलब कुछ लोग होते हैं वो फेवर में हो जाते हैं। हाँ बाकी यह है जिनको उजाड़ा जाता है ना कुछ ऐसा प्रोवाइड करें, चाहे वो किस्तों में पैसे लेते रहें उनसे जगह देने के लिए, वो ज़्यादा बेटर रहता है, बिल्कुल उजाड़ के देना। बड़ा सवाल जो है यही है कि जब ये लोग बीज डालते हैं यानी नींव डालते हैं, तो दिल्ली सरकार के तमाम लोग, दिल्ली पुलिस के तमाम लोग और MCD के तमाम लोग आ जाते हैं और पैसा लेकर के चले जाते हैं, और इन लोगों के घरों का निर्माण होता है। और इसके बाद जब आदेश आता है कि आपके घरों को अब तोड़ दिया जाएगा, आप लोग अपने घरों को खाली कर दीजिए, लेकिन कार्रवाई उन्हीं अधिकारियों के ऊपर होनी चाहिए जिन लोगों ने घर को बनवाया था, जिनकी शह पर घरों का, मकानों का, फ्लैटों का निर्माण किया गया था। सवाल बड़ा है लेकिन जवाब देने के लिए कोई तैयार नहीं है, और दिल्ली में गंदी राजनीति लगातार की जा रही है। बीजेपी आपके ऊपर आरोप लगाती है और आम आदमी पार्टी के नेता बीजेपी पर दोष मढ़ने का काम करते हैं। पूरी खबर पर, पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं नवीन कुमार नंदन, नेशनल दस्तक, महरौली, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।